दर्शकों, हरिओम, जय श्री राम। रुद्राक्ष रेमेडीज़ की सीरीज़ में आपको एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक और गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष को धारण करने के लाभ आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में बताया था। पुनः थोड़ा सा उत्पत्ति के बारे में बताते हुए इस धारण करने की विधि के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप सही तरीके से धारण नहीं करोगे, विधि पूर्वक धारण नहीं करोगे, तो भी मनोवांछित फल प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अतः ये ज़रूरी है कि जब आप रुद्राक्ष धारण करो तो उसके जो नियम है, नियमों का पालन भी करना चाहिए। रुद्राक्ष के बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान शंकर मृत्युमंडल पर रहने वाले जीवों की कल्याण के लिए, मृत्युमंडल पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी जो मनोदशा है उनको दूर करने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने की भावना से तपस्या कर रहे थे। जब ध्यान की अवस्था में उन्होंने मृत्युमंडल पर रहने वाले लोगों के दुखों को देखा तो उनके आँखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। कहते हैं कि उन आंसुओं से बाद में रुद्राक्ष का रूप धारण किया, उन आंसुओं ने रुद्राक्ष का रूप धारण किया और वहीं से एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के जितने रुद्राक्ष आपको मिलते हैं वो वहीं से प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष के बारे में आप एक बात ध्यान देना कि रुद्राक्ष केवल एक वस्तु या कोई एक बीज नहीं है। जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक फल होता है और रुद्राक्ष एक गुठली है, तो आप इसको केवल मात्र एक गुठली या एक बीज मानने की भूल मत करना। अपितु यह खुद में एक ऐसी दैवीय शक्ति है जिसमें साक्षात शिव शंकर भगवान का अंश होता है। यह एक औषधि है, एक रतन है और एक कवच के रूप में काम करता है जो हर प्रकार से जीव की रक्षा करता है। दर्शकों, आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि इसको धारण करने का महत्व, धार्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। तो यदि हम धार्मिक महत्व की बात करें, क्योंकि भगवान रुद्र अर्थात भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है, अतः इन्हें धारण करने वाले जो व्यक्ति हैं उन पर हमेशा भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने आप ही दूर हो जाती है, भय आदि से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष के मुख के आधार पर इसको धार्मिक महत्व अलग अलग है, जो मैं वीडियो में अब बता चुका हूँ। एक मुखी का महत्व अलग है, दो मुखी का महत्व अलग है, तीन मुखी का महत्व अलग है। यदि हम इसकी वैज्ञानिक महत्व की बात करें, रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने से धार्मिक महत्व के साथ साथ इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं, क्योंकि जो रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं तो हमारे जो शरीर के रोम छिद्र हैं उनसे एक प्रकार का संबंधन होता है, अर्थात एक वाइब्रेशन होती है हमारे शरीर से। जब रुद्राक्ष मिलता है तो क्या होता है, शरीर से एक स्पर्श होता है और मानव हृदय पर उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। रुद्राक्ष के धारण करने से बीपी अर्थात हृदय रोग, हृदय रक्तचाप सामान्य रहता है। मतलब आपने देखा होगा कि बीपी के मामले में तो जो रुद्राक्ष है रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि रुद्राक्ष को कैसे धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को अधिकतर व्यक्ति बिना किसी पूजा पाठ के धारण कर लेते हैं। जब इसको कोई बिना पूजा पाठ के, बिना अभिमंत्रित किए आप इसे धारण करोगे तो इससे जो वैज्ञानिक लाभ है वो तो आपको प्राप्त होगा, परंतु जो स्पिरिचुअल है या धार्मिक महत्व है, धार्मिक लाभ है, वो आप प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि धार्मिक लाभ के लिए उसके अंदर आस्था होनी ज़रूरी है, क्योंकि आस्था के बिना कोई भी इसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। रुद्राक्ष को धारण करने की एक विधि है, आप इसको विधि के अनुसार काम करना चाहिए। रुद्राक्ष को आप श्रावण मास में किसी भी दिन, पूरा श्रावण महीना पूरा किसी भी दिन, और श्रावण का महीना चलो साल में एक ही बार आएगा, आप इस जब तक इंतज़ार नहीं कर सकते तो हर महीने का सोमवार आता है
जितने भी सोमवार आते हैं किसी भी सोमवार को आप धारण कर सकते हो। यदि सोमवार के साथ साथ शिवरात्रि आती हैं, शिवरात्रि को धारण कर सकते हो। और शिवरात्रि के साथ साथ पूर्णमासी आती हैं और एकादशी आती है। तो इतनी तिथियों को आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। और यदि जिस दिन सोमवार भी हो और सोमवार वाला दिन एकादशी पड़ती हो या सोमवार वाले दिन पूर्णमासी पड़ती हो या श्रावण मास का सोमवार हो, बहुत ही ज़्यादा शुभ है, महत्व है। इन पवित्र दिनों में आप रुद्राक्ष को पंचामृत का मतलब दूध, शहद, दही, तुलसी और गंगा जल, इसे स्नान करवाइए। स्नान करने के पश्चात गंगा जल से उसे पुनः स्नान करवाएं, मतलब शुद्ध जल से स्नान करवाएं। और हवन की विभूति से तिलक लगा लें। यदि आपने कोई पहले हवन किया हुआ है तो हवन की जो विभूति होती है, हवन की जो राख है, उससे आप क्या करो, उस रुद्राक्ष को तिलक लगाओ। तिलक लगाने के बाद आप अपने पूजा स्थान पे बैठ जाओ। पूजा स्थान पर जो अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है या घर में जो भी गुरुद्वारा बनाया हुआ है, पूजा स्थान जो भी आपने बनाया होगा, वहाँ पर एक जोत लगा लें, दिया लगा लें। घी का, देसी घी का दिया लगाना चाहिए। और आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। अब इस माला की आपने इस मंत्र की कम से कम 3 माला करनी चाहिए। देखो 3 माला करने में लगभग आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, परंतु 20-25 मिनट जीवन के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो यदि आप 20-25 मिनट या आधा घंटा पूजा पे लगा भी दोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिन लोगों को ये मंत्र याद नहीं होता, क्योंकि बड़ा मंत्र है, ये मंत्र याद नहीं होता, वो पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो पंचाक्षर मंत्र की कम से कम 11 माला होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की कम से कम 11 माला हो, क्योंकि छोटा मंत्र है। और 11 माला लगभग 20 से 25 मिनट में हो जाएगी, ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। तो इतनी तो कम से कम पूजा होनी ही चाहिए। जब जैसे आपकी माला हो जाएगी और आपने हवन की विभूति से पहले लगा ही चुके हो, तो इसके बाद आप कुमकुम का तिलक लगा लें। यदि कुमकुम भी आपके पास अवेलेबल हो, कुमकुम का तिलक इसके ऊपर लगा लें। और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, मैं इस रुद्राक्ष को आपका साक्षात मान करके धारण कर रहा हूँ। मैं ये मान के धारण कर रहा हूँ कि ये जो रुद्राक्ष नहीं बल्कि भगवान शिव साक्षात हैं। तो इस रुद्राक्ष के जो जो फायदे गुरु जी ने बताए हैं वो मुझे प्राप्त हों। इस रुद्राक्ष से मिलने वाले जो जो फायदे हैं, जो शास्त्रों में बताए गए हैं, वो हमें प्राप्त हों। ऐसी धारणा करने के बाद आप इसे गले में धारण कर लें, निसंदेह चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा। हाँ, एक बात आपने जरूर ध्यान देनी है, रुद्राक्ष धारण करने के बाद कुछ नियम आपने पुगाने हैं। ये नियमों का ध्यान देना होगा। एक तो कि रुद्राक्ष को टाइम रिचार्ज भी करना है। रिचार्ज जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, ऐसे शक्ति को रिचार्ज करना होता है। अर्थात एक नियम बना लें कि हर सोमवार को शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जा कर के भगवान शिवलिंग से रुद्राक्ष को स्पर्श कराना है और प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, मैं इस रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव मान करके धारण करता हूँ, इसलिए आप इसमें अपनी शक्ति विराजें, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, रोगों से रक्षा करें। जिस भी उद्देश्य से आप धारण कर रहे हैं उस उद्देश्य का अपने मन ही मन कामना करें और निसंदेह लाभ होगा। टाइम रिचार्ज करते रहें, दोबारा बता रहा हूँ, और परमात्मा पर विश्वास रखें। रुद्राक्ष कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, विश्वास रखें। और यदि आपको लगता है कि जो मैंने आपको बताया है, जो ज्ञान दिया है, उसमें आप कुछ लाभान्वित हुए हैं, तो इस वीडियो को औरों के पास भी भेजिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और अच्छी से अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।